हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। क्या हाल चाल है भाई सभी के? एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? हैं? आवाज कंफर्म करेंगे जरा एक बार, मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? एक बार थम्स अप डालेंगे सभी बच्चे। क्या मेरी आवाज सभी होनहार छात्रों तक पहुंच पा रही है? मैरी क्रिसमस भाई, मैरी क्रिसमस। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे जल्दी से आप सिलेक्शन ले लें, आपकी शादी हो जाए, है ना? आपका घर परिवार सुखी हो जाए। नहीं चलेगी लाइट? लाइट। अच्छा, आ रही है। हम्म। चलिए जी। ठीक है भाई लोगों, करते हैं हम आज का सॉल्यूशन स्टार्ट। टॉपिक आप लोगों के सामने है, फटाफट जल्दी से स्क्रीन पर क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्या कहता है। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन फेवर ऑफ चेंजिंग द पॉलिसी। अब देखो, बहुत स्पीड में चलूंगा मैं क्वेश्चंस, क्योंकि हमें सारे सॉल्व करने हैं। 40% स्टूडेंट्स जो हैं, अब यहां देखो स्टूडेंट्स कितने हैं, प्लूरल है। प्लूरल का 40% क्या होगा? प्लूरल होगा, तो आर इसका आंसर सही है मेरे भाई। पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो नो एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट में एस लगेगा यहाँ पर नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, करेक्शन कर लेना, बट ऑल्सो देयर इंस्ट्रक्टर, बल्कि उनका इंस्ट्रक्टर भी। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो में हम जो वर्ब लगाते हैं वो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग लगाते हैं, और सब्जेक्ट टू में हमें कौन दिया हुआ है यहाँ पर? इंस्ट्रक्टर। तो इंस्ट्रक्टर के हिसाब से मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हैज। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स ईच। अब मैंने आपको बताया था कि यदि प्लूरल नाउन के बाद कभी भी ईच का इस्तेमाल होता है, तो मेरे भाई ईच के हिसाब से नहीं, उस प्लूरल नाउन के हिसाब से ही आप कैसी वर्ब लगाओगे? प्लूरल वर्ब लगाओगे। तो यहां पर ईच के हिसाब से नहीं जाएगा, यहां जाएगा द स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स, जो कि प्लूरल है। और प्लूरल के साथ हम यस या यस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ दीज जीन्स आर रीजनेबल। देखो, इस प्रपोजिशन के बाद जो ये जीन्स है, ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? प्राइस। प्राइस कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? इज आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन जीन्स का जो प्राइस है वो रीजनेबल है। तो आर की जगह आंसर क्या हो जाएगा? इज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। द बुक्स बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी आर। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो कौन है? किताबें। किताबें जो लाइब्रेरी से ली गई हैं। तो इस प्रपोजिशन के बाद ये जो लाइब्रेरी है, ये किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट कौन है? बुक्स। बुक्स अपने आप में क्या है? प्लूरल है, तो इसका आंसर क्या होगा? आर इसका आंसर होगा। द बॉय हु वॉन द 2 मेडल्स। वो लड़का जिसने 2 मेडल जीते हैं, वो मेरे मित्रों में से एक मित्र है। कौन? बॉय। तो बॉय कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, और इस बॉय के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? इज इसका आंसर हो जाएगा। वो लड़का जिसने मेडल जीते, है ना, तो उस बॉय की बात कर रहा है। नेक्स्ट, द फेमस सिंगर एंड कंपोजर हैव अराइव्ड। अब मैंने आपको बताया था कि यदि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े, दो नाउन, S1 S2, या कह दो N1 N2, दो नाउन जुड़े और आर्टिकल एक से पहले लगे, तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति है जो सिंगर भी है और कंपोजर भी है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा हैज, है ना? हैज अराइव्ड। तो एक ही व्यक्ति है जो सिंगर भी है और कंपोजर। अगर हाँ आर्टिकल यहां भी लगा होता, द फेमस सिंगर एंड द कंपोजर, तो फिर दो व्यक्ति हो जाते, लेकिन अभी व्यक्ति कितना है? एक ही व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स। देखिए, जब आप ये कहते हो अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ या अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इन सब का एक ही मतलब होता है मैनी। इन सब का मतलब होता है मैनी, और इसके साथ आता है प्लूरल नाउन, और फिर आती है प्लूरल वर्ब। तो अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स मतलब बहुत सारे वोटर्स, तो ये कैसा नाउन बैठेगा? प्लूरल बैठेगा। तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। बहुत सारे वोट क्या है? अभी भी वोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 44 ईयर्स एक बहुत लंबा टाइम होता है। जब किसी प्लूरल नाउन को, जब किसी प्लूरल नाउन को यूनिट में कन्वर्ट कर देते हो,
तो वो प्लूरल नाउन अपने आप में कैसा हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो इसीलिए आंसर यहां पर क्या होगा, इज इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट, आई यूज टू फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया एवरी समर। मैं हर समर में, हर गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया जाया करता था। एंड लिव इन फ्लोरिडा, और मैं फ्लोरिडा में रहा करता था हर सर्दियों। बट नाउ आई लिव्स, लेकिन यहां बात हो रही है प्रेजेंट की, कि अब मैं रहता हूं। तो आई जो है वो मेरा सब्जेक्ट कैसा है, आई के साथ हम एस आई एस का इस्तेमाल नहीं करते। मैं इस बात को रिपीट कर दूं फिर से, आई, वी, यू, दे, इनके बाद हम एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करते मेरे भाई, ठीक है। किसके साथ करते हैं, ही, शी, इट, है ना, इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, वाई डोंट वी विजिट। अब हमने क्या पढ़ा है कि जब भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज आ जाए, इसके साथ कभी भी एस या एस का इस्तेमाल नहीं होता। तो यहां डू आ गया तो विजिट में एस नहीं लगेगा, कि हम विजिट क्यों नहीं करते पार्क में, ठीक है भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं भाई आपको भी। ठीक है भाई, गुड। नेक्स्ट, स्विमिंग इन हीटेड पूल्स आर वेरी कॉमन। देखो भाई ये है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जो हीटेड पूल्स हैं ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट कौन होगा, स्विमिंग। और स्विमिंग यहां पर क्या है, जिरेंड। और जिरेंड कैसा सब्जेक्ट माना जाएगा, सिंगुलर। और सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इज आंसर हो जाएगा। तो हीटेड पूल्स में जो स्विमिंग है वो बहुत क्या है, कॉमन चीज है। नेक्स्ट, द लार्ज कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारे एरिया में, इन प्रपोजिशन, इस इन प्रपोजिशन के बाद जो एरिया है ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, कंपनीज, जो कि अपने आप में कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल है तो यहां एस या एस का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। अब देखो नाइदर नॉर में हम किसके अकॉर्डिंग जाते हैं, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट टू है हमारा क्या, प्लूरल। और प्लूरल के हिसाब से एस या एस का इस्तेमाल नहीं होगा। ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन। अब ही हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। अगर ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, डजंट। तो ही डजंट नो, ही के हिसाब से डज होगा। नेक्स्ट, यू एंड आई, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो आई के हिसाब से एम नहीं लगता, ये प्लूरल माने जाएंगे। अगर ये प्लूरल माने जाएंगे तो मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर इसका आंसर हो जाएगा। यू एंड आई आर। अगर अकेला आए होता तो मैं एम लगा देता यहां पे। नेक्स्ट, आई एम श्योर, मैं इस बात को लेकर सुनिश्चित हूं कि नाइदर द हाउस नॉर इट कंटेंट्स, ठीक है। नाइदर नॉर में जो ये सेकंड वाला है, इट्स, सॉरी इट्स कह रहा हूं यहां पर, ये तो एडजेक्टिव है, इसको तो हटा दो। अरे हाँ जी, नाइदर नॉर में जो ये सेकंड वाला है, कंटेंट्स, ये है सब्जेक्ट टू। और ये कैसा है, कंटेंट्स प्लूरल। सब हाउस तो सिंगुलर है लेकिन हमें सब्जेक्ट टू से मतलब है। और सब्जेक्ट टू के हिसाब से आंसर क्या होगा मेरे भाई, आर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, ज्यादातर राज्यों में 40% ऑफ पीपल अंडर 30 years। अब देखो अंडर जो है वो प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन के बाद जो 30 साल है ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट क्या है, 40% ऑफ पीपल। 40% लोग क्या है, अपने आप में प्लूरल है। लोगों का 40% प्लूरल का परसेंट प्लूरल ही होता है, तो प्लूरल आंसर क्या होगा, आर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ म्यूजिक एंड डांस शो। अब देखो अगर यहां पे ये लिखा होता अ म्यूजिक एंड अ डांस शो, तो इसका मतलब म्यूजिक शो अलग होता और डांस शो अलग होता। लेकिन अभी जो है वो कितना शो है, एक ही तो शो है। यानी कि आर्टिकल हमने एक से पहले लगाया है। अगर एक से पहले आर्टिकल लगाया है तो इसका मतलब ये पूरा सिंगुलर माना जाएगा। तो एक ही शो है ना, म्यूजिक एंड डांस शो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई यहां तक सभी को। लो जी, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। हाँ भाई, स्पीड ज्यादा तो नहीं है भाई, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताओ, स्पीड ज्यादा तो नहीं है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ,
यार इतना डीप में पढ़ा दिया, अब भी स्पीड ज्यादा लगेगी क्या आप लोगों को? हाँ। कहाँ, किससे? यहाँ से? नहीं, क्लास चल रही है लाइव। हम्म। हाँ। चलिए भाई, नाइदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर। अब नाइदर नॉर में सब्जेक्ट कौन माना जाएगा? सेकंड वाला। तो सेकंड सब्जेक्ट ब्रदर कैसा है? सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? इज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लो भाई 21 करके दिखाओ फटाफट। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। क्या एरर निकलेगा इसमें? अगर तुम्हें याद आ रहा हो कुछ, तो मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो कैसा माना जाता है? प्लूरल नाउन कंसीडर किया जाता है। तो अब बात यह है कि इसने वन ऑफ के बाद जो दिया है वो कैसा नाउन दिया है? सिंगुलर दिया है। तो क्या आंसर होगा? ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज आंसर होगा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स, ब्रदर्स में से कोई एक। तो जब हम आइदर ऑफ की बात करते हैं, याद आ रहा होगा कि जब हम आइदर ऑफ कहते हैं या नाइदर ऑफ कहते हैं, तो इसके बाद आने वाला नाउन कैसा होता है? प्लूरल नाउन होता है। आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल नाउन होता है। तो अगर प्लूरल नाउन होता है मेरे भाई, तो फिर वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है, क्योंकि हम तो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, है ना, इनके हिसाब से देखते हैं। तो वर्ब तो कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो इसका मतलब आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? वॉज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कैसा आंसर होगा? वॉज। 9/10 ऑफ द पिलर। अब मान लो कोई पिलर है और इसका हम कह रहे हैं 9/10। तो एक पिलर का 9/10 कैसा होगा? सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर निकल कर आएगा। तो सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर निकल कर आएगा, तो मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 23 वाले में 24 करके दिखाओ जरा। हाँ भाई, किया भाई लोगों? चलो जी 24 देखो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट इट इज आई। हु है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट कौन है? आई। आई अपने आप में, आई के हिसाब से हम वर्ब क्या लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम क्या लगाते हैं? हैव। और ही, शी, इट, इनके साथ क्या लगाते हैं? हैज। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? हैव। क्या तुम्हें पता है, इट इज आई, ये मैं हूं, हु हैव डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क, जिसने ये सुंदर काम किया है। द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। अब अरेबियन नाइट जो है वो किसी किताब का नाम है, और नाम हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर। ये वाला तो आसान है, ये तो आपको पता ही होगा। लो जी 26 वाला करके दिखाओ। अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। चलिए भाई आ जाइए। अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैव बीन इनवाइटेड टू डिस्कस। तो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स इसका मतलब है
यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है? पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। यानी कि सब्जेक्ट जो है वो एक्चुअल में, देखो इसको समझो, इसका क्या कहने का मतलब, वो क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो ये प्रपोजिशन है ना, इस प्रेपोजिशन के बाद जो ये क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? पैनल। और पैनल कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। और इसके हिसाब से जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा हैज, इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसमें पैनल जो है वो एक्चुअल में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लो जी भाई, 27 का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट, क्या बनेगा 27 का आंसर? लीजिए भाई, हिज एडवाइसेस आर ऑलवेज वेरी गुड। देखिए एडवाइस जो है वो अपने आप में कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो एडवाइस अनकाउंटेबल है तो ये कैसा माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। अगर सिंगुलर माना जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा इज। हिज एडवाइस इज ऑलवेज वेरी गुड। नथिंग बट एनिमल्स। अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना। नथिंग एक्सेप्ट एनिमल्स। जब भी बट का मतलब निकल कर आए एक्सेप्ट, यानी कि किसी चीज को छोड़कर, तो एक्सेप्ट तो अपने आप में होता है प्रेपोजिशन, बट भी अपने आप में क्या होता है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के पीछे जो कुछ लिखा है फिर वो किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है? नथिंग। और नथिंग आपने पढ़ा था, नथिंग समथिंग एवरीथिंग, मैंने आपको क्या बताया था? सिंगुलर। तो इसके हिसाब से आंसर अगर देखें तो आंसर क्या हो जाएगा? इज, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नथिंग इज सो क्रूअल। आइदर रंजना और हर फ्रेंड्स हैज अरेंज्ड दिस पार्टी। आइदर और में हम देखें तो किसके अकॉर्डिंग वर्ब जाएगी? सब्जेक्ट टू के। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अपने आप में क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैव, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑन नहीं है, और है। आइदर रंजना और हर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये और हो जाएगा यहां पर। ठीक, नेक्स्ट। द स्टैंडर्ड ऑफ द प्लेयर्स इन इंडिया। देखो भाई, इस सेंटेंस में अगर हम देखें ऑफ, तो ऑफ अपने आप में क्या हो गई? एक प्रेपोजिशन हो गई। इस प्रेपोजिशन के पीछे जो प्लेयर्स है वो किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट, अच्छा, इन प्रेपोजिशन के पीछे इंडिया भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो एक्चुअल में सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड कैसा सब्जेक्ट माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। तो आंसर इसका हैज हो जाएगा। क्या घट गया है? प्लेयर्स का स्टैंडर्ड घट गया है। लो भाई, हिज फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। एक ही बार एडजेक्टिव लगा है। इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जो फ्रेंड भी है, जो फिलोसफर भी है, और जो गाइड भी है। तो तीनों व्यक्ति एक, मतलब तीनों एक ही की बात हो रही है ना? तीनों डेजिग्नेशन एक ही व्यक्ति के लिए है। तो ये सिंगुलर होगा। अगर ये सिंगुलर होगा तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हैज, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसने उसे छोड़ दिया है। अच्छा, डेजर्ट करना ये वर्ब है। डेजर्ट करना मतलब किसी को छोड़ देना होता है, अबेंडन करना होता है। डेजर्ट करना मतलब किसी को अबेंडन करना, यानी कि छोड़ देना। ये वाला करके दिखाओ। हाँ जी, एवरी बॉय एंड ईच गर्ल ऑफ द क्लास। देखो, जब भी आप ये कहते हो ईच या एवरी का प्रयोग करते हो, ठीक है, दो नाउन को जोड़ने के लिए, तो ये सब्जेक्ट पूरा कैसा माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हैज, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स इन एडिशन टू इंग्लिश। अब आप ये बताओ, इन एडिशन टू, इसका मतलब ये हमारा क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। इन एडिशन टू को याद कर लेना, प्रेपोजिशन होता है। इन एडिशन टू का मतलब होता है के अतिरिक्त। तो इन एडिशन टू का मतलब होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स तो पढ़ा ही होगा आपने। बिसाइड्स इज इक्वल टू इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। ठीक है जी, तो बिसाइड्स और इन एडिशन टू आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं।
तो जब दो सब्जेक्ट इनसे जुड़ते हैं तो वर्ब पहले के अकॉर्डिंग आती है। तो मैथमेटिक्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स के हिसाब से प्लेज आंसर हो जाएगा, कि मैथमेटिक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एग्जामिनेशन में। लीजिए भाई 34, अ नंबर ऑफ गुड बुक्स, बहुत सारी अच्छी किताबें जो थी वो लाइब्रेरी से क्या थी, गायब थी। तो अ नंबर ऑफ गुड बुक्स, कितनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अ नंबर ऑफ गुड बुक्स मतलब बहुत सारी किताबें। तो ये अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, मैनी, और मैनी अपने आप में प्लूरल है, तो वॉज की जगह आंसर क्या होगा, वर आंसर हो जाएगा। अ सेट ऑफ स्टाइलिश एंड ट्रेंडी डॉल्स, तो ऑफ हो गई प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन के पीछे स्टाइलिश एंड ट्रेंडी डॉल्स किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट कौन होगा यहां पर, सेट, और सेट कितना है, सिंगुलर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, वॉज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सीनरीज जैसा कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है सीनरी। सीनरी जिसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल होता है सिंगुलर, और इसके हिसाब से हम आंसर लगाएंगे इज। ठीक है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल। लो जी, द क्लर्जी ऑफ द टाउन, ऑफ अपने आप में क्या है बेटा, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पीछे जो टाउन है वो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट में कौन हो जाएगा, क्लर्जी। क्लर्जी कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल, प्लूरल होता है। क्लर्जी का मतलब होता है मैनी क्लर्क्स, बहुत सारे क्लर्क्स जो होते हैं जो चर्च में काम करते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैज की जगह हैव, क्लर्जी मतलब प्लूरल। ठीक है भाई, रिजुल कटार, कटीरा, कटारा, किटारिया, क्या कह रहा है। रिजुल कह रहा है कि सर आप आज भी क्लास लोगे क्या, शाम को, रात को, वोकेबलरी वाली। पहले तो बताओ कल कैसी लगी क्लास आपको। द ज्यूरी अपॉइंटेड टू हेयर दिस केस, तो जो ज्यूरी अपॉइंट की गई थी इस केस की सुनवाई के लिए वो यूनैनिमस थी। यूनैनिमस का मतलब होता है सेम ओपिनियन, मतलब सर्वसम्मति। और सर्वसम्मति का मतलब है कि आपका ज्यूरी कैसा माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा, और सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, वॉज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोर देन वन स्कॉलर्स, सबसे पहले तो मेरी बात सुनिए, आपको कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा कि जब हम ऐसा कहते हैं मोर देन वन, तो मोर देन वन के साथ कैसा नाउन आता है, सिंगुलर नाउन। तो वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर मोर देन वन के बाद स्कॉलर्स की जगह क्या होगा, स्कॉलर आंसर होगा, और स्कॉलर अगर सिंगुलर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर्स एज वेल एज हिज पॉलिटिकल एडवाइजर, अब एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब फर्स्ट के अकॉर्डिंग आती है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिंगुलर है। अगर प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा, वॉज इसका आंसर होगा। क्या होगा, वॉज इसका आंसर होगा। ये वाला करके दिखाओ। एक बार ज्यूरी वाला समझा दो। देखो भाई चलो इसको करके बताओ, ये टाइप मैंने आपको कराया था, ज्यूरी, कमेटी, ऑडियंस, इस टाइप के जो ये वर्ड होते हैं ना, ये सिंगुलर भी होते हैं और ये प्लूरल भी होते हैं। जब ये सहमत होंगे, अपने विचारों में सहमत होंगे, तब ये सिंगुलर होंगे, और जब ये अपने ओपिनियंस में डिवाइड होंगे उस समय पर ये कैसे माने जाएंगे, प्लूरल माने जाएंगे। ठीक है, ये बनेगा।
अ लार्ज नंबर ऑफ मैन एंड वेमेन, देखिए अ नंबर ऑफ कहो या अ लार्ज नंबर ऑफ कहो, इसका मतलब होता है मैनी, तो बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, तो आंसर प्लूरल होगा। प्लूरल होगा तो इसका आंसर बनेगा वर। देखो मैंने एक पेयर बनाया, बताया था आपको, स्लो एंड स्टडी टाइप का, है ना। जब दो वर्ड एंड से जुड़ते हैं, दो वर्ड एंड से जुड़ते हैं, स्लो एंड स्टडी, तो उनका मीनिंग एक निकल के आता है। और जब मीनिंग एक निकल के आता है तो पूरा सब्जेक्ट कैसा माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है ना। लेकिन मेरे भाई ये टाइम एंड टाइड दोनों अलग अलग चीजें हैं। टाइम अलग वर्ड है और टाइड अलग वर्ड है, तो इसको आगे के लिए ध्यान रखना, ये अपने आप में कैसा कंसीडर किया जाएगा, प्लूरल। तो प्लूरल कंसीडर किया जाएगा, तो इसमें यहां पर एस का इस्तेमाल नहीं होगा, ये वाली बात बनेगी। ठीक है। ठीक है भाई, मिनिस्टर्स लिखा है तो क्या प्लूरल नहीं होगा? द प्राइम मिनिस्टर्स, अरे ये बेटा गलत प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे थोड़ी ना हो सकते, ये मिसप्रिंट है, ये एरर प्रिंटिंग है। प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होगा ना, एक ही तो व्यक्ति होता है प्राइम मिनिस्टर। तो ये उसने बच्चे ने टाइपिंग में एरर कर दी है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि यार प्रधानमंत्री तो एक ही होता है। ठीक है भाई, तो ये आगे बढ़ गया। नेक्स्ट, ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। तो यहां पर ऑल जो है वो नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि नॉन लिविंग ना कह के मैं अनकाउंटेबल कहूंगा। ठीक है, अनकाउंटेबल को। तो ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनकाउंटेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनकाउंटेबल को। तो ऑल अगर अनकाउंटेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर हो गया तो यहां पर सिंगुलर में एस लग गया, तो इसलिए यहां पर भी क्या आंसर आएगा, इज। देखो हर चीज, अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट मेरा कैसा है, सिंगुलर, तो यहां भी वर्ब सिंगुलर और यहां भी सिंगुलर। तो हर चीज जो चमकती है, तो हर चीज चमकती है वो अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, और यहां वही चीज जो है वो सोना नहीं होती, तो इसके हिसाब से ये भी सिंगुलर। तो ये ऑल जो है ये अनकाउंटेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही एंड नॉट हिज फादर, जब दो सब्जेक्ट एंड नॉट से जुड़ेंगे तो वर्ब फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगी। फर्स्ट वाले में क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैज, इसका आंसर हो जाएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब एक ही तो कंट्री है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज आंसर हो जाएगा। अरे बात यार, या तो यूएसए कह दो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह दो, बात तो एक ही है। नेक्स्ट 46, इफ यू फॉलोज माई इंस्ट्रक्शन यू विल गेट अ सुटेबल रिवॉर्ड फॉर दैट, अगर तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो तो तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जो ये हमारा यू है, अभी मैंने क्या बताया था, क्या हम यू के साथ एस का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। तो मेरे भाई ये बनेगा, इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट, द डायरेक्टर अलोंग विद द स्टाफ, इसका मतलब हमने दो सब्जेक्ट किससे जोड़े, दो सब्जेक्ट अलोंग विद से जोड़े, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट के। तो डायरेक्टर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। अगर डायरेक्टर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें मेरे भाई, आंसर हो जाएगा आपका वॉज प्रेजेंट। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, इस जगह का जो क्लाइमेट है वो मुझे सूट नहीं करता। तो इस ऑफ प्रीपोजिशन से पहले जो क्लाइमेट है वो कैसा सब्जेक्ट माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। तो सूट में लग, अच्छा सॉरी सूट में नहीं लगेगा, नहीं ये तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब चेंज नहीं होती। अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो फिर मेन वर्ब में चेंज नहीं करेंगे। हाँ, तो डू का आंसर हो जाएगा डज, डज नॉट सूट मी। ठीक है, तो इस प्रेपोजिशन के पीछे ये तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट है क्लाइमेट, क्लाइमेट होता है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल के हिसाब से सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, यानी कि डज आंसर हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है भाई। नेक्स्ट, अनलेस यू वर्क्स हार्ड। देखो, यू अपने आप में फिर से क्या होता है, प्लूरल, यानी कि यू के हिसाब से। यार इसको मैं इतनी बार समझा चुका हूं, फिर से समझ लो एक बार, है ना। कभी कोई कुछ दो चार भोंदू लोग होते हैं। आई, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है पेपर में, वी, यू, दे, ये अपने आप में कैसे होते हैं, प्लूरल। अगर ये प्लूरल होते हैं तो मेरे भाई इसके साथ एस आई एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा है भैया अनलेस के साथ कैन नॉट नहीं आ सकता। कहा, अबे ओ गधे, अनलेस वाले क्लॉज में, यहां तक जहां तक कॉमा लगाइए, इस क्लॉज में नॉट होता तो मैं हटा देता। ये हमारा क्लॉज नंबर 2 है, ये क्लॉज नंबर 1 है। ठीक है, यहां नॉट चलेगा। ठीक, आपको वहां देखना है कि जब सेंटेंस में अनलेस अनटिल दिया हो तो उसी क्लॉज में नॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहां नॉट होगा तो हटाना है, अगर इधर नॉट होगा तो चल जाएगा, इधर नॉट होगा तो चल जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चिल्ड्रन लाइक्स, अब चिल्ड्रन अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ एस का इस्तेमाल बाबू नहीं होगा। बात क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए, माई फादर हैज नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर। मेरे पिताजी ने मेरे यंगर ब्रदर के बारे में नहीं सुना काफी दिन से, लगभग एक महीने से, जो कि बाहर है, विदेश में है एक महीने से। तो हु अपने आप में क्या है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो मेरा ब्रदर है वो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो इसका आंसर क्या होगा, इज आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सिंगुलर के हिसाब से आंसर इज हो जाएगा। लो जी भाई, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, तो ये यू एंड आई अपने आप में क्या हो जाएगा, प्लूरल। एंड से जुड़ा, एंड से जुड़ा तो अपने आप में प्लूरल हुआ, तो आंसर क्या होगा, हैव आंसर हो जाएगा। लो भाई, 20 माइल्स यूं तो प्लूरल नाउन है, लेकिन जैसे ही इसको एक लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग वे बना दिया तो ये अपने आप में क्या कन्वर्ट हो गया, यूनिट। और यूनिट के रूप में आंसर क्या हो जाएगा, इज आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला करके बताओ फटाफट। हाँ भाई, हाँ सही है। हाँ, साइंटिस्ट आर कंसर्न, साइंटिस्ट इस बात को लेकर चिंतित हैं दैट अ नंबर ऑफ स्पीसीज, देखिए अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, तो मैनी स्पीसीज क्या है, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ एस का इस्तेमाल नहीं होता, तो ये बनेगा सेम। द स्कूल एल्यूमिनी, अब एल्यूमिनी जो होते हैं वो बहुत सारे एक्स स्टूडेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, पुराने विद्यार्थी होते हैं किसी भी जगह के, एक्स स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये अपने आप में कैसा नाउन हुआ, प्लूरल नाउन हुआ। अगर ये नाउन प्लूरल हुआ तो होप में से क्या हट जाएगा, एस हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स वांट। हाँ जी, तो नाइदर ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव में से एक भी नहीं, इसका मतलब नाइदर है सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या होगा, वांट्स हो जाएगा। नन ऑफ देम, उनमें से एक भी नहीं जानता कि किसके पास मैप है, तो नन ऑफ देम। अच्छा, उनमें से एक भी नहीं, तो नन अपने आप में यहां पर कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। अगर ये सिंगुलर हो गया तो यहां पर आ जाएगा एस, नोज।
देयर हैज बीन सो मेनी डॉक्टर्स। अब हमने पढ़ा था कि देयर के बाद जो वर्ब आती है वो डिपेंड करती है आगे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन पे। अगर ये नाउन या प्रोनाउन जो है सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो यहां पर क्या है, सो मेनी डॉक्टर्स। अब सो मेनी डॉक्टर्स तो प्लूरल है, अगर डॉक्टर्स प्लूरल है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 1/3 ऑफ द विलेज। अब तुम मुझे एक बात बताओ, कितना गांव है? भैया एक गांव है। अगर गांव एक है तो इसका 1/3 जो होगा वो अपने आप में कैसा माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। तो गांव का 1/3 सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, एस एस लगाएंगे, तो आंसर इसका हो जाएगा रिसीव्स। आई बात समझ में? द हैबिट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये इन जो है प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन के बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस प्रेपोजिशन के पीछे जो पीपल है ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, हैबिट। और हैबिट अपने आप में कैसे सब्जेक्ट माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। अगर हैबिट सिंगुलर माना जाएगा तो उसके हिसाब से आंसर क्या होगा, इज आंसर होगा। ठीक है, तो हैबिट जो है वो लोगों की क्या है, दूसरों को क्रिटिसाइज करना। तो क्रिटिसाइज करना दूसरों को क्या है, ये चीज हैबिट। तो हैबिट के हिसाब से आंसर आ जाएगा इज। एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर। अब मुझे एक बात बताओ, जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं और उनसे पहले ईच या एवरी का इस्तेमाल हो जाए तो ये पूरा सब्जेक्ट कैसा कंसीडर होता है, सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, एस एस लगाते हैं, प्रोक्लेम्स। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स हैज पार्टिसिपेटेड। तो मेरे भाई जब हम मैनी की बात करते हैं ना, तो मैनी के साथ कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, मैनी के साथ प्लूरल नाउन आएगा, और जब नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो आंसर ये बनेगा ना, मैनी स्टूडेंट्स हैव। ये बनेगा इसका आंसर, मैनी स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड। शी एज वेल एज हर पेरेंट्स। इसका मतलब हमने जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जोड़े तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग चली, फर्स्ट के, शी। और शी अपने आप में क्या है, सिंगुलर। और अगर सी सिंगुलर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लो, नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स। ये वर्कर नहीं है, वर्कर्स है। ठीक, तो कह रहा है जितने भी वहां पर हड़ताल करने वाले वर्कर्स थे, ठीक है, सौयों वर्कर्स थे, उनमें से नॉट वन मतलब एक भी नहीं अलाउ किया गया फैक्ट्री के नजदीक जाने के लिए। तो मान लो वर्कर्स कितने हैं, बहुत सारे हैं, और उनमें से एक भी नहीं, उनमें से एक भी नहीं मतलब सिंगुलर। तो सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा वॉज, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लो जी, ये बताओ जरा करके। सर कितने स्टूडेंट लाइव हैं अभी? सीता, सीता बिटिया अभी इस समय पर स्टूडेंट हमारे लाइव हैं 2191। 2191 कितने बैठा है, 2191, मतलब 2191 बच्चे लाइव है। भाई इस पे लिखना था एयरफोर्स वन 2021, ऊपर वो तो लिखा ही नहीं। 56 में मिस्टेक है, एक बार चेक करूं। 56 वाला, पहले ये देखो, बुक जो है वो अपने आप में कैसा है, सिंगुलर। सिंगुलर का 2/3 कोई भी हिस्सा निकालोगे सिंगुलर ही निकलेगा। तो सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर निकलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉज इसका आंसर हो जाएगा। चलो ये वाला करो, मैं 56 देखता हूं तब तक। अरे भाई ये पीछे नहीं जाएगा रे, 56 तो बहुत दूर हो गया।
वैसे ही जाना पड़ेगा। रुक जाओ, मैं 56 पे होके आता हूँ एक बार, अभी तो नजदीक ही है। नाइदर ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, नाइदर ऑफ के बाद नाउन क्या है, प्लूरल है। नाइदर के हिसाब से वर्ब सिंगुलर आ गई। टू टेल द बॉस दैट प्रॉफिट्स आर डाउन, प्रॉफिट्स प्लूरल हो गए यहाँ पर, आर भी सही है। ऐ कौन सा बे नालायक है, सही है। चलो जी, 66 पे आ जाओ। नाइदर जॉन नॉर जेम्स, नाइदर नॉर में हम किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, जेम्स यानी कि सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट टू कैसा है, सिंगुलर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला। अबे, वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, वन ऑफ द ड्रॉबैक नहीं बेटा, ड्रॉबैक्स, इसमें मिसप्रिंट है, एरर प्रिंटिंग है, मतलब मिसप्रिंट है ये। क्यों, क्यों मैंने एस लगाया वहां पर, क्योंकि अभी तो बताया था कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लूरल नाउन होता है। तो बहुत सारे ड्रॉबैक में से एक, तो ये सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। तो फिर वन ऑफ में वन के हिसाब से आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इज इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे ड्रॉबैक्स में से एक ड्रॉबैक। लीजिए भाई, इसको करके दिखाओ फटाफट, 68 वाले को। लो जी, पीपल हैव अ राइट, लोगों के पास एक अधिकार है क्रिटिसाइज करने का, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, ईच ऑफ देम, तो ईच ऑफ देम में सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, ईच, उनमें से प्रत्येक, जो कि सिंगुलर है। उनको याद रखने चाहिए, अपना कर्तव्य है कि क्रिटिसाइज तो करें, बट लेकिन अपनी ड्यूटी का भी ध्यान रखें। तो यहां पर इस प्रपोजिशन के बाद देम तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो सब्जेक्ट है ईच, और ईच होता है सिंगुलर। लो भाई, इसको पढ़ो। इट इज ट्रू, ये सत्य है, दैट द पुअर, याद आ रहा है कुछ, द पुअर कैसा नाउन बनेगा, प्लूरल नाउन। द रिच कैसा नाउन बनेगा, द रिच प्लूरल नाउन। द रिच का मतलब बहुत सारे अमीर लोग, द पुअर का मतलब बहुत सारे गरीब लोग। तो यहां पर द पुअर इज नहीं होगा, क्या होगा, द पुअर आर आंसर होगा। लो ये वाला करके दिखाओ जरा। चलिए भाई, सेवरल पर्सन्स, अब सेवरल पर्सन्स का मतलब है बहुत सारे लोग, इसका मतलब प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन अगर है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, हैव आंसर हो जाएगा, हैव डाइड। When we reached there, जब हम वहां पहुंचे, nobody were in the house, कोई भी वहां घर में नहीं था जब हम वहां पहुंचे। तो nobody कैसा सब्जेक्ट हुआ अपने आप में, सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या होगा, was इसका आंसर हो जाएगा। द पुअर टेंड्स टू बिकम पुअरर, अमीर जो है वो गरीब अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो मेरे भाई फिर से द पुअर अपने आप में कैसा नाउन हुआ, प्लूरल नाउन हुआ, प्लूरल हुआ, तो टेंड के साथ एस आई एस हट जाएगा। आर हैप्पीनेस, हमारी खुशी और हमारा दुख, तो जब और से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वह किसके अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगी। और सोरो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन जो कि सिंगुलर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, इनमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग चलती है, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, ये आपको पढ़ाया भी था मैंने। लो आ गया नाइदर नॉर। अब नाइदर नॉर में सेकंड वाले के हिसाब से चलेगी, और सेकंड वाला जो सब्जेक्ट टू है हमारा, ब्लेम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या होगा, सीम्स। ये वाला करके दिखाओ जरा।
हाँ जी भाई, चलिए। द थ्री मस्केटीर्स वर। अब थ्री मस्केटीर्स जो है वो अपने आप में क्या है? नाम है। किसका नाम है? किताब का नाम है, नोवेल का नाम है। तो मेरे भाई ये तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो आंसर क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। नेक्स्ट। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इसका मतलब ये है एक कहावत कि जल्दी सो और जल्दी उठो। और ये कहावत कितनी है? सिंगुलर। ये प्रोवर्ब कितनी है? सिंगुलर। मेक की जगह आंसर हो जाएगा मेक्स। मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ही इज वन ऑफ दोज, ही उन लोगों में से है जो जानते हैं सब कुछ। अब वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट जो है मैन हमारा प्लूरल है। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर एंटीसीडेंट प्लूरल हो जाए तो इसके आगे प्लूरल वर्ब आती है, तो ऐसे यस नहीं आएगा यहां पर। नेक्स्ट। 5 घंटे एक बहुत छोटा समय है। फिर से वही बात, इसने प्लूरल नाउन को क्या बना दिया? 5 आवर्स को क्या बना दिया? यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर इसने यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, आपको कि भैया जी कहां किया कन्वर्ट? ये रहा, ये रहा कन्वर्ट, ये रहा। टू शॉर्ट अ टाइम, उसने उसमें कर दिया, यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है ना, 5 घंटे को। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? इज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। अगला। मैनी आ, मैनी आ के साथ कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर। और सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? सिंगुलर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट। वन ऑफ मैनी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या है यहां पर? बहुत सारे हैं। उनमें से कितना? बहुत सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट जो है वो रहता है। तो एक स्टूडेंट रहता है तो ये सिंगुलर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हैज, सॉरी, लिव्स। क्योंकि बहुत सारे नहीं, उनमें से एक रहता है अपनी आंटी के नजदीक, अपने आंटी के मतलब घर के बराबर में। द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन। देखिए भाई, ये जो नाउन होते हैं ना, मैथ्स यानी कि मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, ये जो सब्जेक्ट होते हैं मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये यूं तो अपने आप में सिंगुलर होते हैं, लेकिन अगर इनके पीछे कोई आर्टिकल लग जाए, क्या लग जाए? कोई आर्टिकल लग जाए, आर्टिकल, आर्टिकल द, या कोई पजेसिव एडजेक्टिव लग जाए, अधिकार दिखाने वाला पजेसिव एडजेक्टिव, तो फिर ये अपने आप में प्लूरल माने जाते हैं। कैसे? प्लूरल। तो यह इकोनॉमिक्स नहीं, द इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशन। तो आंसर आ जाएगा इसका हैव। बस ये बात ध्यान रखनी है कि यूं तो अपने आप में ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनसे पहले कभी भी आर्टिकल दा लगा, या इनसे पहले क्या कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव लगा, तो ये प्लूरल माना जाएगा। बस ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आर प्रोडक्ट्स इज। देखिए, इस ऑफ प्रपोजिशन के बाद जो ये प्रोडक्ट्स है, ये तो ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, जो कि एक ही फीचर है, सिंगुलर दिया है यहाँ पर, तो आंसर इज हो जाएगा। 3 पार्ट्स ऑफ दिस वर्क। अब काम कितना है? एक है। इस वर्क का 3 पार्ट, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, वर्क है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल का कोई भी हिस्सा निकालोगे तो सिंगुलर ही निकलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इज, आंसर हो जाएगा इसका। द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर्स। अब गुड लीडर्स अपने आप में क्या है? प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन का कोई भी हिस्सा, अच्छा पहली बात तो हिस्सा नहीं है, ओ हो, ये तो परसेंटेज वाला आ गया भाई। क्या सिखाया था कि परसेंटेज अपने आप में क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंट परसेंटेज वर्ड आते ही बस आपको सिंगुलर ही वर्ब ध्यान रखनी है, तो इज रहेगा, नो एरर इसका आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, तो अच्छे लीडर्स की परसेंटेज बहुत ज्यादा स्टेट में नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा, नो एरर। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। देखो, इस बार क्या गलती है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब होती है सिंगुलर। तो वन ऑफ के बाद नाउन इस बार यहां प्लूरल होना था, वर्ब जो है वो बिल्कुल सही है इस बार, वर्ब में कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, फिर वही बात आ गई कि देयर के बाद जो भैया वर्ब आती है वो डिपेंड करेगी आगे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन के ऊपर। तो कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं? बहुत सारी। और अगर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? आर। देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज।
ऑल द लगेज, सारा लगेज। लगेज कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा हैज। अ लॉट ऑफ मनी, कितना मनी? लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारा। तो अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल होता है सिंगुलर। तो आंसर हो जाएगा नीड्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स। तो कितने स्टूडेंट्स हैं यहां पर? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, भाई मान लो ये स्टूडेंट्स हैं और हमने कहा बहुत सारे स्टूडेंट, तो ज्यादातर स्टूडेंट भी तो प्लूरल निकलेगा। स्टूडेंट का ज्यादातर क्या निकलेगा? प्लूरल निकलेगा। और प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैव। इसका आंसर हो जाएगा हैज की जगह पे। नेक्स्ट, माई ब्रदर ऑलवेज वॉन्ट्स। अब मेरा भाई अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है यहाँ पर? सिंगुलर। तो सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? वॉन्ट्स आंसर हो जाएगा। इफ आई कम, आई के साथ एस का इस्तेमाल नहीं होता, ये मैंने अभी बताया था आपको। द स्टूडेंट्स हु डू नॉट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। अब देखो, जो स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहां पर प्लूरल है। प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, लेकिन यहां मिस्टेक है, इसमें यहां गलती है। कह रहा है जो विद्यार्थी अपनी गलतियों से नहीं सीखते वो फेल होंगे ही होंगे। तो कौन नहीं सीखते? स्टूडेंट। कौन फेल होंगे? स्टूडेंट्स। तो प्लूरल आएगा ना उसके हिसाब से। एवरी मिनिस्टर, जब भी हम ईच या एवरी का जिक्र करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट कैसा माना जाता है? सिंगुलर। तो उसके हिसाब से आंसर क्या आता है? इज। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इंडिया इज वन ऑफ द फिल्म प्रोड्यूस, अच्छा फिर से वही बात आ गई, वन ऑफ। वन ऑफ के बाद कैसा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। तो प्लूरल नाउन आएगा तो क्या होगा? कंट्री का नाउन, प्लूरल नाउन क्या होगा? कंट्री का प्लूरल नाउन होगा कंट्रीज। ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। वन ऑफ द स्टेट, नहीं, वन ऑफ द स्टेट नहीं होगा मेरे भाई। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? प्लूरल नाउन होगा। ठीक। तो यहां पर हो जाएगा वन ऑफ द स्टेट्स। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। द रिसेंट चेंजेस, जो अभी अभी बदलाव आए हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, तो कितने चेंजेस आए हैं? बहुत सारे चेंजेस आए हैं, प्लूरल। इस इन प्रपोजिशन के बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट कौन है? चेंजेस। चेंजेस प्लूरल है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई विद माई फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ एंड 3 daughters रिसाइड। मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूं। अच्छा, इस विद प्रपोजिशन के बाद जो ये फैमिली है, ये सब कुछ, ये सब ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट कौन होगा? आई। और आई के साथ मैंने अभी पढ़ाया आपको कि एस का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है। इट इज आई हु हैव, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आई एंटीसीडेंट है। तो आई के हिसाब से मैंने अभी बताया था आई के साथ हैज नहीं आता, आई के साथ हैव आता है। नाइदर द प्लेयर्स नॉर द ट्रेनर, नाइदर नॉर में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, और ट्रेनर जो है वो अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। तो ट्रेनर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? वॉज आंसर हो जाएगा। अ ग्रेट मैनी, जब भी हम बात करते हैं अ ग्रेट मैनी की, तो अ ग्रेट मैनी को हम कैसे कंसीडर करते हैं? प्लूरल। तो अ ग्रेट मैनी के साथ कैसा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। तो वर्ब भी प्लूरल, प्लूरल तो वर्ब सही है, तो आंसर इसका होगा ए। ठीक है भाई। अब तालियां बजा दो जल्दी जहां जहां पर बैठे हो सभी लोग। अबे मेरे लिए नहीं, तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए। भाई साहब, देख रहे हो माहौल? इसे कहते हैं तैयारी। ये होती है तैयारी, ये नहीं होती आए अपना यूट्यूब पे 10 क्वेश्चन लेके 10 क्वेश्चन के घंटे में सॉल्व करा के जा रहे हैं। बच्चों का भी टाइम पे पास चल रहा है ना? प्रमोशन के लिए वीडियो आ रही है, मतलब कुछ भी चल रहा है। ठीक है भाई। तो बात यह है कि कंटेंट में दम होना चाहिए, और पढ़ाने पढ़ने और पढ़ाने वाले में दम होना चाहिए। ये जो 20 में से 20 की लिस्ट है ना, ये बातों से नहीं आती, बकवास से नहीं आती, इसमें मेहनत लगती है। ठीक है। इसे कहते हैं तैयारी। ठीक। चलिए भाई, तो यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे। ठीक है। कल शाम को मिलेंगे सेम 1 बजे, 1 PM पे। 1 बजे आपकी क्लास होगी। कल न्यू चैप्टर चलेगा। ठीक है, न्यू चैप्टर चलेगा। तो नोट्स कल ही दे दूंगा, आज तो मिलेंगे नहीं, कल ही मिलेंगे। ठीक है भाई, कल ही मिलेंगे नोट्स। और एक बच्चा कह रहा कि भैया रात को क्लास लोगे क्या? तो क्लास आज रात वाली जो क्लास है वो उसी समय पर चलेगी जो आपको टाइम बताया था मैंने। लेकिन नहीं, कल तो थोड़ी सी जल्दी हो गई थी ना, है ना? हाँ, नहीं यार, आज नहीं चल सकते क्योंकि आज तो फेस्ट वाले बच्चे भी हैं और वो
हाँ आज नहीं हो सकती, कल से करवाएंगे। चलो, आज तो वो जो कराया था ना उसको रिवाइज कर लेना, कल से स्टार्ट करा देंगे, है ना। कल से, कल ले लेंगे, कल थर्सडे ना, कल 9 PM पे ले लेंगे क्लास। ठीक है, कल से ले लेंगे भाई, आज के लिए माफी, कल से ले लेंगे। ठीक है।